हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12th तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना, याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो या चाहे कोई लाइव क्लास हो, जैसे वो अपलोड होती है चैनल पे, तो उसकी जानकारी, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12th तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर लेना, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें कहानी को देते हैं जरा आगाज, शुरुआत। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर भाई डेरिवेशंस का हीरो आ गया। डेरिवेशंस का हीरो मतलब यहां पे ना आपको थोड़ी बहुत यादें गॉस लॉ की भी आ सकती हैं इसके अंदर, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि इस पूरे चैप्टर के जो डेरिवेशंस है ना सारे के सारे, उसमें एक तरफा डेरिवेशन तो ये कहलाएगा भाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर की वजह से, ठीक है, हमें निकालना है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। और भाई 3 पॉइंट्स होंगे बेसिकली। सर्कुलर सिलेंडर के बाहर निकाल सकते हो, सर्कुलर सिलेंडर पे निकाल सकते हो, और सर्कुलर सिलेंडर के अंदर निकाल सकते हो। सर ऐसी ही बातें आपने कुछ गॉस लॉ के अंदर भी करी थी, और उसको भी मैंने हीरो कहा था उस चैप्टर का, ये हीरो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चले, इजी होगा, इजी होगा काम, बिल्कुल इजी होगा, बस मैं साथ साथ चलते हुए रहना। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? कंसिडर एन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। तुम्हारे हिसाब से प्लेन ऑफ पेपर, मेरे हिसाब से प्लेन ऑफ द स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में एक करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरह से यहां पे विराजमान है। ठीक है, करंट इसमें जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ I के बराबर का। अब ऑर्स्टेड ने 1820 में क्या बात फिगर आउट कर ली थी? ऑर्स्टेड ने 1820 में क्या बात फिगर आउट कर ली थी कि भाई जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात आप करोगे ना, तो वहां पे करंट को आप दूर दूर नहीं रख सकते। ठीक है, बिकॉज 1820 से पहले क्या मानते थे कि करंट अलग कहानी, मैग्नेटिज्म अलग कहानी, लेकिन 1820 में दोनों को जोड़ा किसने, दोनों का संगम किसने करवाया? ऑर्स्टेड ने। उन्होंने ये कहा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसके बाद मैंने ये वाला वर्ड देना बहुत शुरू कर दिया है। ये नहीं बोला कि 1820 के बाद से, मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर में आकर के मैंने ये वर्ड देना शुरू कर दिया। क्या होता है? सीसीसी। सीसीसी का मतलब होता है करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहां से अब क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, मतलब मैग्नेटिज्म को अलग नहीं पढ़ते, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर तुम ऐसे हो ना जिसने कि मैग्नेट को छुआ तक नहीं है, अब बस पढ़ना शुरू करा जस्ट बिकॉज एग्जाम आ गए हैं, तो भाई उन लोग को तो सबसे पहले ये बात क्लियर करनी पड़ती है कि भाई अब ये मत सोचना कि सर कैसे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कहाँ मैग्नेट है। हम भी बहुत खेले हैं बचपन में मैग्नेट से, हमको भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो तो एक मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, लेकिन सर मैग्नेट तो यहाँ पे है ही नहीं। तो भाई मैं बता तो वही तो रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट ही प्रोड्यूस करेगा, अरे करंट कैरिंग कंडक्टर भी प्रोड्यूस करता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ओके डन। तो यहां पे क्या हो चुका है भाई? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा ध्यान देना, कंसीडर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है सर, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये बात भी सही है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच हैज द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंसेस। सर ये जो इंग्लिश में इतना बड़ा आपने स्टेटमेंट दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाएगा? तो इसका मतलब ये है, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास अगर मैं पॉइंट्स ऐसे ले लूं जिनकी दूरी बराबर है, ठीक है, जिनकी दूरी कहां से बराबर है? सीसीसी से बराबर है। सीसीसी का मतलब क्या होता है सर? करंट कैरिंग कंडक्टर से बराबर है। ठीक है, तो उस हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। अब मैं इसको ना तुमको हल्का सा पर्सपेक्टिव फिगर क्लियर करता हूं, उसका जरा 2 मिनट ध्यान देते हुए चलना। ठीक है, इसका पर्सपेक्टिव फिगर मैं आपको क्लियर करता हूं, 2 मिनट जरा ध्यान देते हुए चलना, अच्छे से, बढ़िया तरह से, शानदार तरह से। ठीक है, यस सर। अब जरा देखिए बेटा, क्या मैं आपसे बोलना चाह रहा था। ऐसा मानो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे छेद के इसको ऐसे बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या? 3D विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर ने इसको ऐसे छेद के ऐसे बाहर निकल गया। अब हुआ क्या कि मैंने अपने हिसाब से ना एक लूप बना दिया, है ना। और लूप की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है तुमको पता है? सबसे खूबसूरत चीज क्या है लूप की?
लूप पर चल एक पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने चल m1 बोल दिया। एक वैसे मैं m नहीं लूंगा यार, p ले लूं क्या चलेगा तुम लोग को? जरूरी कि मैं m लूं? मैं इसको p ले लूं क्या पॉइंट को? बिकॉज मैं आने वाले अपने डेरिवेशंस में ना m नहीं यूज करने वाला, मैं आने वाले अपने डेरिवेशंस में p यूज करने वाला हूं। क्या यूज करने वाला हूं बेटा? p यूज करने वाला हूं। तो मैंने माना कि भाई एक पॉइंट मैंने लिया है, चल यहां पर p1, ठीक है। एक सेकेंड, कालिक पोत दी मैंने, इसमें येलो से करना है, जल्दी आओ। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है क्या? P1। मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया है क्या? P2। ऐसे करते करते P3 P4 मेरे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर्कुलर लूप पे मेरे पास आ चुके हैं n नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। अब इसकी खूबसूरती क्या है ना कि P1 की दूरी, P2 की दूरी और P3 की दूरी, सबकी दूरी करंट कैरिंग कंडक्टर से बिल्कुल सेम है। सबकी दूरी जो करंट कैरिंग कंडक्टर से है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सबकी सेम है, ठीक है। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर से यहां तक की दूरी ये भी r के बराबर, करंट कैरिंग कंडक्टर से यहां तक की दूरी ये भी r के बराबर, करंट कैरिंग कंडक्टर से यहां तक की दूरी ये भी कितनी है बेटा? r के बराबर है। तो ऐसा हो रहा है कि इस लूप पे हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी सेम आने वाला है। क्यों सेम आने वाला है भाई? दूरियां बिल्कुल सेम है, ठीक है। P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो या Pn हो, सबके लिए करंट बिल्कुल सेम है, सबकी दूरियां फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर भी सेम है, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी सेम आने वाला है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ऐसा पूरा क्लियर है। तो ये जो इतना खूबसूरत सा आपको लूप दिखाई दे रहा है ना, इमेजिनरी है, ठीक है। ये जो आपको लूप दिखाई दे रहा है ये असलियत में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो आपको लूप ऐसे दिखाई दे रहा है ये असलियत में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है सर। तो ये है, इसको अपन कहते हैं फिर एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं इसको अपन? सर इसे कहा जाता है एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं इसको? एम्पीरियन लूप। आया समझ के नहीं आया? इसे कहा जाता है एम्पीरियन लूप, इसे कहा जाता है एम्पीरियन लूप। मेरे ख्याल से ये खूबसूरत सी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, है ना। और करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन सेम प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन मैं P1 पे निकाल लूं, या मैं इसको P2 पे निकाल लूं, या मैं इसको P3 पे निकाल लूं, ऐसे मैं करते 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 Pn पे निकाल लूं, हर जगह पे फील्ड का इंडक्शन बिल्कुल सेम आने वाला है। बस इतनी सी बात है ना। तो अब मुझे ये निकालना है कि भाई इसको एक बार समझ जाओ कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड की सिलेंड्रिकल सिमेट्री। मतलब अगर मैं इस लूप को अगर मैं ऐसे पूरे स्ट्रेच कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई फिर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना वो एक सिलेंडर का एक्सेस बन गया है ना। क्या बोल दूंगा? ये जो करंट कैरिंग, यहाँ मैंने क्या करा, एक बस लूप लेके रखा है ताकि आपको एम्पीरियन लूप के बारे में अवगत करवा सकूं, जो कि मैं पहले करवा चुका हूं। अब मैंने अगर इस लूप को ऐसे एक्सटेंड कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सिलेंडर की एक्सिस बन जाएगी। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। तो जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर सिलेंडर की एक्सिस बन जाएगी तो सिलेंडर पे आने वाले हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहने वाली है। इसलिए कहा जाता है कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री है अराउंड द वायर। अगर तुम्हें सिलेंडर वाला केस नहीं चमका है बेटा तो मैं तुमको अब जरा चमकाता हूं। सिलेंडर वाला केस अगर तुम्हें नहीं चमका था अब तक तो मैं जरा तुमको अब चमकाता हूं। 2 मिनट ध्यान देना, ठीक है? ओके सर, बढ़िया, ठीक है। 2 मिनट ध्यान दो। जैसे मान लो कि वाइट से कर दूं क्या? यस सर, वाइट से कर दूं। ये अपने पास एक वायर है ना, सिलेंड्रिकल है वायर भाई, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट निकल रहा है भाई, ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट निकल रहा है। और इसके लिए मैं तुम्हें करंट डेंसिटी से एक बार अवगत करवाऊंगा, ठीक। तो देख यहाँ पे क्या हुआ है कि ये तो इमेजिनरी तूने बना के रखा है, ये तो तूने इमेजिनरी बना के रखा है। असलियत में जो अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ऐसे पतला सा है। असलियत में दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। बोलो हाँ कि ना? यस सर, क्लियर हो रहा है। असलियत में इसमें से करंट पास कर रहा है I के बराबर। अब वो तो क्या है कि जहां करंट है उसके आसपास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो भाई मैं ये बोलना चाह रहा था कि इस सिलेंडर पे आने वाले किसी भी पॉइंट पे, इस सिलेंडर पे आने वाले किसी भी पॉइंट पर तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालोगे ना सेम मिलेगा।
बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है, बिकॉज सिलेंडर पे आने वाले हर पॉइंट की दूरी करंट कैरिंग कंडक्टर से बिल्कुल सेम है यार। सिलेंडर के सरफेस पे आने वाले हर पॉइंट की दूरी करंट कैरिंग कंडक्टर से बिल्कुल सेम है, इसी वजह से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी सेम रहने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इसलिए कहा जाता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर स्ट्रेट होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। वहां पर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है सर? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बताऊं, पता है क्या होगा, जब मैं आगे ना बढ़ूंगा डेरिवेशन में, भाई इत्मीनान से चलना मेरे साथ, पूरा फंडा मैं क्लियर कर दूंगा, बस कहानी के तौर से अपन चलेंगे, इत्मीनान से चलना। लेक्चर आपको हल्का सा लंबा लग सकता है, लेकिन मैं आपको फिर से श्योर कर देता हूं कि लेक्चर अगर लंबा है इसका मतलब समझ जाओ कि अंदर पूरा कहानी सुना करके अच्छे से हर बात शानदार तरह से दिमाग में डाली गई होगी, ठीक है। मतलब क्या है, अब तू एक डेरिवेशन के लिए 4 वीडियोस को रेफर करेगा, है ना, अरे यहां से इतनी बात समझ में आ गई, यहां से इतनी बात समझ में आ गई, टाइम तेरा वेस्ट हुआ, उससे बेटर एक वीडियो देख ले, ये वाला वीडियो जहां पे मैंने सब चीज करवा दी है, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या होता है, करंट जो है ना भाई, वो इसके हर एकदम रोम से निकल रहा है। करंट इसके हर एक रोम से निकल रहा है। तुम अगर समझ पा रहे हो मेरी बात, तो करंट इसके हर एक रोम से निकल रहा है, मतलब हर क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट से निकल रहा है करंट, क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट से निकल रहा है करंट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे डेरिवेशन में भी काम आने वाली है, ठीक है। सेम चीज मैं यहां पर भी कर सकता हूं। तो ऐसे क्या है कि इसके पूरे रोम से करंट निकल रहा है। तो अब यहां पे क्या होता है कि आपको ना कभी कभी फील्ड बाहर निकालनी होगी, कभी सरफेस पे निकालनी होगी, कभी इनसाइड निकालनी होगी। तो अब डेरिवेशन जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालोगे 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। और यहां पे ये समझना है कि करंट सिर्फ एक नहीं बनाऊंगा, ये तो दिस वाज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, कि हाँ भैया करंट एक पॉइंट से निकल रहा है। वो तब था जब एक सिंगल वायर था। लेकिन अब जब मैं आगे बढ़ूंगा ना बेटा, देखो उस वाले केस में जब एक सिंगल वायर था तो दिस सिलेंडर वाज द एम्पीरियन लूप, ठीक है, दिस सिलेंडर वाज द एम्पीरियन लूप। अब मैं वो केस करवाऊंगा जहां पे एक मोटा सा वायर होगा, एकदम मोटा सा वायर होगा, उसके पूरे क्रॉस सेक्शन से सन्नाते हुए हर एक क्रॉस सेक्शन के हर एक रोम से करंट निकलेगा, ठीक है। तो उस पर अपन आने वाले, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई स्क्रीनशॉट, चलें, ठीक है। तो ये वाला फंडा समझ में आ गया था, सिलेंड्रिकल सिमेट्री वाला। अगर एक पतला वायर होगा तो ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री शो कर रहा है, इसके ऊपर आने वाले हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन सेम होने वाला है। लेकिन अगले केस में मोटा वायर लूंगा जिसके रोम से करंट निकलेगा, और उस केस में आपको निकालना पड़ेगा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है, हर पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, अंदर बाहर सरफेस पे। अभी जरा एक बार इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हुआ था सर, पतला सा वायर था, अब निकालना है इसके वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। मान लिया सरफेस पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो सब एक बार देखने से पहले एक आध छोटी मोटी बातें जरा नोट कर लो कि जो कंसर्न पॉइंट पी है ना, वो किसके ऊपर आ रहा है सर, वो एम्पीरियन लूप के ऊपर आ रहा है, ठीक है। दिस इज द एम्पीरियन लूप भाई, दिस इज द एम्पीरियन लूप, है ना। इस लूप पे एक पॉइंट आप लेते हैं जहां पे आपको निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। तो जरा मैं वो करके दिखाता हूं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अच्छा लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। यस सर, कहानी को शुरुआत दी जाए तो जरा गौर करेंगे अपन सबसे पहले। तो भाई एक बात समझ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है बता चुका हूं, डेडिकेटेड लेक्चर वीडियो आ चुका है उसके ऊपर, तो जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करो, अपडेटेड रहा करो तुम खुद भी प्लेलिस्ट से, ठीक है, बिकॉज प्लेलिस्ट इन इटसेल्फ इज अपडेटेड, बस काम बचा है आपकी तरफ से। तो जरा गौर करा जाए। तो अपन ना सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ठीक है भैया एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तो उसके लिए अपन पहले बनाएंगे एम्पीरियन लूप, है ना। क्या बनाएंगे बेटा, अपन पहले बनाएंगे अपन इसका एम्पीरियन लूप। 2 मिनट जरा ध्यान देना, सटीक, ठीक है। और यहां से पास करेगा तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां से पास करेगा, इसके थ्रू पास करेगा तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर, कुछ इस तरह, ठीक है। तो इसमें से करंट जा रहा है सर कितना, तो इसमें से करंट जा रहा है सर I के बराबर, ओके डन, ठीक। अब तुम्हारा इंटेंशन क्या था कि तुम्हें ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना था मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तुम्हें निकालना था मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। अगर आप गौर करें करंट गया ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा यहाँ पे अंदर की तरफ टेंजेंशियली
टू दी लूप और इनवर्ट्स टू दी प्लेन, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, इसको अपन बी बोल देंगे। और दूसरी प्यारी बात क्या है, दूसरी उम्दा बात क्या है कि हमने ना करंट को ऐसे मान के रखा है, तो जब हम लूप को ट्रेस करेंगे तो उसका डायरेक्शन भी ऐसा ही हो जाएगा, विच इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज। तो डीएल का डायरेक्शन भी अपन को फिर सेम ही लेकर के चलना पड़ेगा, डीएल का डायरेक्शन भी अपन को फिर सेम ही लेकर के चलना पड़ेगा। तो बी भी अंदर है, डी भी अंदर है, और वो कंसर्न पॉइंट पी है, ठीक है। कंसर्न पॉइंट पी बहुत घुस रहा है ना डीएल में, तो जरा अपन एक काम करते हैं, पी को ऐसे खोपचे में लेते हैं। क्लियर है सर, ये सब पूरा क्लियर है। अब जरा गौर करना भाई, तो करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा, देखो इस वाले पॉइंट पे निकालना है फील्ड का इंडक्शन। तो जो अपन डिस्टेंस लेंगे ना भाई, उस डिस्टेंस को अपन आर ले सकते हैं क्या? यस सर, आपकी मर्जी, राजी खुशी हम तो हमने इसमें आर डिस्टेंस लेकर के रख लिया है, बोलो हाँ कि ना। तो इसका अपन डिस्टेंस ले लिया है आर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलना, सबसे पहले अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या भाई, एक ही तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, यहाँ पे है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इन अकॉर्डेंस विथ एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। आया कुछ याद भाई? अगर नहीं याद आ रहा है मतलब उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, तब चमकेगा पूरा। तो इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल, इसको ऐसे लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन about any closed path is exactly equals to mu naught times I dash, जहां पे I dash का मतलब क्या होता है, I dash का मतलब होता है थ्रेडिंग करंट, ठीक है। थ्रेडिंग करंट का मतलब क्या होता है, कितना करंट एम्पीरियन लूप के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। एम्पीरियन लूप इज बेसिकली इमेजिनरी ओनली ना, दिस इज द एम्पीरियन लूप, सो दिस एम्पीरियन लूप इज बेसिकली इमेजिनरी ओनली ना। ये अपने पास में क्या है सर, एम्पीरियन लूप है जो कि इमेजिनरी होता है, ठीक है। पक्का पूरा फंडा क्लियर, ये सब पूरा फंडा क्लियर। तो म्यू नॉट टाइम्स आई डैश इज द थ्रेडिंग करंट, यहाँ पे थ्रेडिंग करंट स्वयं आई के बराबर है, यहाँ पर थ्रेडिंग करंट स्वयं किसके बराबर है सर, आई के बराबर है, ठीक। अब यार एम्पीरियन लूप की ना खूबसूरती इस बात में होती है कि इतना प्यारा बनाया गया एम्पीरियन लूप को कि उसके ऊपर, एम्पीरियन लूप के ऊपर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। जिस कारणवश बी को निकाल लिया जाएगा बाहर और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर आप सोच रहे हैं कि सर बी डॉट डीएल है तो बी डीएल कॉस जीरो भी होना चाहिए, हाँ भैया बी डीएल कॉस जीरो हो गया, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। मैं आपको जरा एक बात बता दूं कि यहां पे ना थ्रेडिंग करंट, इसका मतलब क्या है, कितना करंट एम्पीरियन लूप के थ्रू पास कर रहा है, तो सर एम्पीरियन लूप के थ्रू पास करने वाला करंट इज इटसेल्फ द करंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहां से आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर आई। इत्मीनान से पूरी बात समझ में आ रही, तो इंटीग्रेशन आई, भाई इंटीग्रेशन का सिंबल कितना शानदार है ना यार, म्यू नॉट टाइम्स आई हो जाएगा। अब ये जो डीएल अपन ने लिखा है यहाँ पे, तो डीएल का बेसिकली मतलब क्या होता है, एम्पीरियन लूप पे आने वाला हर छोटा छोटा लेंथ इज डीएल, ठीक है, हर छोटा छोटा लेंथ इज डीएल। तो भैया यहां से यहां तक सर डीएल, यहां से यहां तक सर डीएल, जब सारे के सारे डीएल को मैं जोड़ दूंगा मुझे क्या मिल जाएगा सर, सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, विच इज बेसिकली 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पाई आर तक पहुंच जाएंगे। छोटा आर नहीं बड़ा आर, तो ठीक है सर बड़ा आर। तो बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2 पाई आर माइनस 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई हो जाएगा। तो जब बी को अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ओवर आर। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या, ये सब पूरा क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, क्या आप जानते हैं के क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर के कि बाइट सावर्ट लॉ में के क्या था। सर के था म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू आती थी 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई था ना, यहाँ पे तो 2 पाई आ रहा है, तो मतलब ये 2 के आई बाई आर है, ठीक है। और इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में अगर आप चेक करेंगे तब भी फॉर्मूला सेम आएगा 2 के आई बाई आर, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद दिला दूं मैं कि इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या शानदार तरह से डेरिवेशन हुआ था, लपक के बहुत लंबा डेरिवेशन था वो, ठीक है। तो भाई सेम आंसर आ रहा है, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से काफी जल्दी आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, यह सब पूरा क्लियर हो चुका है। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ से ये वाला फंडा अपन ने क्लियर कर दिया है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। चलें ओके डन, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। तो ये था इसका पूरा फंडा और ये है इसको सपोर्ट करने की थ्योरी। हालांकि आप डेरिवेशन का पूरा समझ गए हैं तो फिर थ्योरी अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दी है। चलें आगे बढ़े, ओके।
अब हाँ वही पूरा प्रोसेस था और फॉर्मूला अपने पास में आ चुका है ऐसा, ठीक है। 2KI/R, छोटा आर लिया बड़ा आर लिया मैंने, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ओके आगे बढ़े। ओके अब यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू इनफिनाइट स्ट्रेट वायर हैज अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। यहाँ पे जो सिमेट्री होती है ना, दैट इज अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अगर वही वाली बात है कि अगर मैं ये लूप को पूरा ऊपर स्ट्रेच कर दूंगा नीचे स्ट्रेच कर दूंगा तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। और सिलेंडर के एक्सिस के तरह कौन काम करेगा, ये पतला सा करंट कैरिंग कंडक्टर। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यस क्लियर। ओके अब क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट, ठीक है भाई। एम्पीरियन लूप पे आने वाले हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज बेसिकली टेंजेंशियल। सही बात है भाई, मैंने बोला इस वाले पॉइंट पे कहां जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियली इनवर्स चली गई। मैं अगर पूछता कि भाई यार एक ये वाला पॉइंट में ले लूं क्या, तुम बोलोगे हाँ सर ले लो, क्या दिक्कत है, पूछने वाली क्या बात है, अपना ही पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तुम बोलोगे सर ऐसे गया, ऐसे करके सट्टे से बाहर आ गया, तो भाई ऐसे करके सट्टे से बाहर आ गया, ठीक है। ये अपने पास बी भी ऐसे ही बाहर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और मैं तो बताऊं तो डीएल भी ऐसे ही बाहर आ जाएगा। क्यों, बिकॉज करंट क्या था ऊपर की तरफ, तो भाई अपन की जो चारों उंगलियां ऐसे कर्ल कर रही हैं, ये तेरे पास सेंस ऑफ ट्रेसिंग ऑफ द एम्पीरियन लूप बन गया। क्या बन गया, सेंस ऑफ ट्रेसिंग ऑफ द एम्पीरियन लूप। तो बी और डीएल दोनों हो गए हैं सेम डायरेक्शन में, एंगल हो जाएगा 0। इतनी नाजुक सी बात है, पूरे इत्मीनान से आपको समझ में आ गई है। यस सर, पूरे इत्मीनान से समझ में आ गई है, ठीक। चलें उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ तो वो जो लूप बनेगा वो एम्पीरियन लूप होगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव नो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, दे डू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, दे स्टार्ट एट द पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दे स्टार्ट एट द पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट द नेगेटिव चार्ज, दे डू हैव अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नॉर्थ पोल पे स्टार्ट हो रहा है। भाई साहब अगर आप बाहर मैग्नेट के अंदर से देखेंगे तो आपको पूरी जो खिचड़ी है ना वो समझ में आती है। ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अगर तुम बोलो सर कैसी बात कर रहे हो सर, नॉर्थ पे स्टार्ट होता है साउथ पे जाता है, हमने पढ़ के रखा है, मैं बोलूंगा बेटा पूरा पढ़ लेते हैं, जब पढ़ाई था तो पूरा पढ़ लेते हैं कि ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है कि अंदर फिर ये आपको ऐसा नजर आएगा, तो बाहर से देखने पे लगता है कि हाँ भाई नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, लेकिन असलियत में अगर अंदर चेक किया जाए तो ये पूरा क्लोज लूप है। तो एक सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। आया समझ, देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर इज नो एंडिंग पॉइंट फॉर अ क्लोज पाथ। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इत्मीनान से आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अब क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। अब आ गया वो मौका जहां पे हम करने वाले हैं डेरिवेशंस, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, 2-3 चीजें एकदम बेसिक फिट कर दूं। ये तो बस आपके पास एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अच्छा ठीक है एक सिलेंडर होगा, उसकी वजह से निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, उसके लिए था बस, ठीक है। लेकिन मैं ना एक आध चीजें आपके दिमाग में क्लियर कर देना चाहता हूं। सर क्या है वो चीजें, तुम इसको प्लीज लिख लेना अच्छे से, ठीक है। जब मैं कभी आई लिखूंगा ना तो दिस विल बी द करंट ऑफ द कंडक्टर। भाई इस चीज को तुम इसलिए नोट कर लो बिकॉज ये थ्रू आउट दी डेरिवेशंस काम आने वाली है, थ्रू आउट दी डेरिवेशन काम आने वाली है। तो आई अलग होता है, आई का मतलब होता है करंट ऑफ द कंडक्टर। आई डैश अलग होता है, आई डैश का मतलब होता है थ्रेडिंग करंट। आई डैश अलग होता है, आई डैश का मतलब क्या होता है, थ्रेडिंग करंट। और सर थ्रेडिंग करंट का मतलब क्या होता है, एम्पीरियन लूप में से पास होने वाला करंट, ठीक है। तो थ्रेडिंग करंट का मतलब क्या होता है, करंट थ्रू द एम्पीरियन लूप, करंट थ्रू द एम्पीरियन लूप। क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई है, क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई है कि आई का मतलब क्या होता है, करंट ऑफ द कंडक्टर, और आई डैश का मतलब क्या होता है, थ्रेडिंग करंट, दैट इज करंट वाया एम्पीरियन लूप, ठीक। उसके बाद दूसरा कलर लेते हैं। जब मैं आपके सामने आर यूज करूंगा ना, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई पतला वायर नहीं, यहाँ पे कोई सिंगल वायर नहीं होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है एक मोटा सा वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, एक मोटा सा वायर होने वाला है, कुछ इस तरह का वायर होगा।
यहां पर एक मोटा सा वायर होगा, कुछ इस तरह का वायर होगा, और इस पूरे वायर के थ्रू करंट जा रहा होगा भाई, ठीक है, इस पूरे वायर के थ्रू करंट जा रहा होगा। मैंने कहा था ना कि पूरे हर एक रोम रोम से करंट ऐसे छेद के निकल जाएगा, करंट ऐसे पूरे हर एक रोम रोम से छेद के निकल जाएगा। यस सर, यस सर, करंट ऐसे पूरे रोम रोम से ऐसे छेद के निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनते हुए चलना, मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा था, ये अपने पास एक क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो सर्कुलर सिलेंडर कैरिंग करंट है, इसका जो हम खुद का रेडियस लेंगे ना सर, वो अपन लेंगे आर के बराबर। इस बात को प्लीज मत भूलना, इसका जो हम खुद का रेडियस लेंगे वो लेंगे आर के बराबर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है, मान ले बाहर वाले किसी पॉइंट पे, ठीक है भाई, समझते हो, चल गलती मत करना। मैंने बोला कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है इस बाहर वाले पॉइंट पी पे, तो बताए क्या होगा, तुम इसके लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, यस सर पता है, हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो जब तुम इसका एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे ना बेटा, तो एम्पीरियन लूप जो है ना वो एकदम सिमेट्रिक होता है, बोलो हाँ कि ना, यस सर, एम्पीरियन लूप पूरा सिमेट्रिक तो होगा। अब अगर तुम मेरी कलाकारी समझ पाओ, जो कि तुमने समझ ली मेरे ख्याल से, ठीक है, तो एम्पीरियन लूप जो है ना सर, वो बाहर वाला पॉइंट था, तो एम्पीरियन लूप जो है ना वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, मतलब एम्पीरियन लूप के अंदर आ जाएगा तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है ना वो स्मॉल आर होने वाली है। क्या होने वाली है, स्मॉल आर। अंतर है, बड़ा वाला आर कुछ और है, छोटा वाला आर कुछ और है। तो यहाँ पे बड़ा वाला आर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस of cylindrical current carrying conductor। बड़ा वाला R is going to be the radius of the cylindrical current carrying conductor, और जो छोटा वाला R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जरा उस पर भी गौर किया जाए। जो छोटा वाला R हो जाएगा ये हो जाएगा दरअसल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन बोल देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये छोटा वाला R क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। और पॉइंट P क्या होता है बेटा, पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम रेफरेंस लाइन, जो अपने पास रेफरेंस लाइन है ना, जहां से आपको मेजर करना है, जहां से आपको कंसर्न पॉइंट की दूरी मेजर करनी होती है, कि भाई अगर ये वाला पॉइंट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो 10 सेंटीमीटर कहां से, ये रेफरेंस लाइन से, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा चल रेफरेंस लाइन, इसको मैंने नाम दे दिया है कि दिस इज द रेफरेंस लाइन। सही है ना, बढ़िया ना सर। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपके सामने एक साथ लिख करके रख दी है, इन्हीं चीजों को मैं यूज करने वाला हूं। और पॉइंट P का जो अपन नाम देते हैं, ठीक है, तो P इज द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज टू बी इवेलुएटेड, ठीक है। पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज टू बी इवेलुएटेड, ठीक है। यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये तो अपने को थ्रू आउट ही काम आने वाला है, ये तो अपन को थ्रू आउट ही काम आने वाला है पूरे डेरिवेशन में। यस सर, क्लियर हो चुका है। चलें, ओके, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। हाँ, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कहाँ निकाल सकते हैं सर? हम मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन सिलेंडर के बाहर निकाल सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन सिलेंडर के सरफेस पे निकाल सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन सिलेंडर के अंदर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो मैंने दिखाया था ना, वो मैं कहाँ निकालना चाह रहा हूँ, पॉइंट P बाहर था, तो ये बाहर भी निकाल सकता हूँ, मैं सरफेस पर भी निकाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर भी निकाल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। बस जरा ध्यान रखना कि एम्पीरियन लूप जो है ना वो कंसर्न पॉइंट से पास करना चाहिए, ठीक है भाई। तो अपने पूरे कहानी में ना एक चीज जरा और नोट कर लेना कि एम्पीरियन लूप, एक चीज जरा अच्छे से नोट कर लेना कि एम्पीरियन लूप शुड पास थ्रू पॉइंट P। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, उस पर्टिकुलर पॉइंट से एम्पीरियन लूप को पास करना चाहिए, तभी कहानी जो है वो सफल होती है। क्लियर? यस सर, पूरा क्लियर हो चुका है। चलें
ये भी तुमने नोट कर ही लिया होगा कि कहाँ कहाँ निकालने वाले हैं। तो अब डेरिवेशन में ना अपने पास ये 3 चीजें हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अभी तक तुमको जो मैंने सिखाया था ना बेटा, वो सिखाया था कि डेरिवेशन में तुम्हें किन किन चीजों का यूज होगा। इस डेरिवेशन को लोग टफ इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो क्रैक डाउन नहीं कर पाते। वो बोलते हैं यार आई कभी कभी आता है, कभी कभी आई डैश आ जाता है। तो भाई मैंने अपने तरह से जब लिखा था एम्पियर सर्किटल लॉ को, तो मैंने वहां पे आई डैश ही यूज करा बिकॉज मुझे पता है कि वहां पे जो करंट है ना वो नॉर्मल करंट नहीं है। अगर एकदम आप माइंडलेस होके सोचोगे ना तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है आई और आई डैश में। भाई माइंडलेस होके सोचोगे तो तुम ऐसा बोलोगे, है ना। अंतर है, भारी अंतर है। तुम्हें अगर गॉस लॉ याद हो ना तो वहां पे चार्ज नहीं आ रहा था। अरे EDS cos theta is equals to Q dash by epsilon naught, वहां पे Q was not just the charge, it was the charge enclosed by the Gaussian surface। उसी तरह से यहाँ पे I dash is not just the current, it is the current that threads through the Amperian loop, जो कि Amperian loop को छेद के निकल रहा है। आया समझ? पक्का? ठीक है सर। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। पहले कहाँ निकाल देंगे? पहले अपन निकालते हैं आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो पहले डेरिवेशन में अपन मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालने वाले हैं आउटसाइड द सिलेंडर। तो भाई पर्सपेक्टिव के लिए मैं एक बार आपको यहां बता दूं, ये एक मोटा सा बनाता हूं एकदम। ये है तुम्हारे पास में क्या? सर्कुलर करंट, सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि भाई करंट पूरा छेदते हुए निकल रहा है। मैंने वही कहा था कि करंट जो है वो पूरा छेदते हुए निकल जाएगा। मैंने वही कहा था कि करंट जो है वो पूरा छेदते हुए निकल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो भाई यहां से इसके पूरे रोम रोम से निकल रहा है करंट। भाई मैं वही तो कह रहा हूं कि करंट जो है ये इसके पूरे रोम रोम से निकल रहा है। अगर तुम फील कर पाए मेरी बात को तो करंट जो है इसके पूरे रोम रोम से निकल रहा है। आया समझ? ये आएगा ऐसे करके, तो फिर इसको अपन ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव क्लियर करना बहुत जरूरी है भाई, अदरवाइज नहीं आता है मजा। अदरवाइज फिर डेरिवेशन जो है वो क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे पूरा छेदते हुए निकल रहा है। यस सर, ठीक है। यस सर, ओके, हो गई रंगोली इसकी पूरी, ठीक है। तो तुम्हें ये पल्ले पड़ा कि भाई पहले अपन ना सिर्फ एक पॉइंट से निकाला करते थे करंट, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं है, तुम देख रहे हो पूरे रोम रोम से छेदते हुए निकल रहा है करंट। हर एक पॉइंट से निकल रहा है भाई, हर एक पॉइंट से निकल रहा है करंट, ठीक। तो अब मुझे इसकी वजह से निकालना है, बाहर एक पॉइंट आ रहा होगा। तो लेट्स सपोज बाहर ये वाला पॉइंट आ रहा है P, तो एब्सोल्युटली अब जो इसका एम्पीरियन लूप बनेगा ना, वो एम्पीरियन लूप दरअसल ऐसे पास करेगा, मतलब कंसर्न पॉइंट P से तो पास करेगा ही। और तुम 3D फिगर समझ गया, इसका पीछे वाला हिस्सा वो रह गया पीछे, दिख नहीं पाएगा वो, और ऐसे आगे आ जाएगा एम्पीरियल लूप, ठीक। तो चले अब करेंगे इसका प्रॉपर डेरिवेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आउटसाइड निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो पहला वाला जो काम है ना वो अपन करने वाले हैं कहाँ सर? आउटसाइड निकालने वाले हैं, आउटसाइड। तो पॉइंट P लाइज आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और ये बहुत मोटा सा वायर है बेटा, ये बहुत ही मोटा सा वायर है। तो अपन शुरुआत देंगे इसको, अपन पहले येलो से करूं? यस सर, कर लेते हैं इसको। बढ़िया, सटीक तो लग रहा है यार, सही तो लग रहा है ना। तो देख क्या होगा यहाँ पे। अब जरा इसको अपन इंक्लोज कर देंगे। भाई डायग्राम्स अगर क्लियर नहीं करूंगा ना तो नहीं आएगा। अब कुछ लोग मेरे से बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम समझ गए थे लाइन लाइन लाइन, लेकिन बेटा क्या होगा ना जब 2 महीने के बाद तो रिवाइज करने के लिए बैठेगा ना, तो क्या होगा कि देखो ये पल्ले नहीं पड़ेगा कि सर ये करंट कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए समझना पड़ता है एक ही बार में अच्छे से कि भाई पूरे रोम रोम से निकल रहा है ना, हर एक पॉइंट से करंट निकल रहा है, मोटा वायर है, मोटा वायर है, ठीक है। तो अब देख यहाँ पे पूरा करंट अपन निकाल देंगे। तो चले सर शुरुआत दे दें इसको अपन। यस सर, शुरुआत देते हैं। सुनो मेरी बात को अच्छे से, वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि हर एक रोम रोम से करंट निकालेंगे अपन, हर एक रोम रोम से करंट निकलेगा। यस सर, हर एक रोम रोम से करंट निकलेगा। और यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने पास यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो यहां से भी ऐसा, फिर ऐसा, यहां से भी कैसा होगा? ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, और फिर इसको छेदते हुए निकल जाएगा। ठीक है, अब तो सर बन गया ये पूरा।
अब तो सर बन गया ये पूरा। अब जरा ध्यान देना क्या होगा, ये अब पूरा समझ में आ गया आप लोग को, ऐसे समझ में आ गया। ये अपने पास एक मानते हैं अपन रेफरेंस लाइन, ठीक है, इसको मैं मानता हूं, चल एक लाइन मार दूं, इसको एज फॉर रेफरेंस लाइन मार देता हूं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड बस, ये वाली है एज द रेफरेंस लाइन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब इसका जो खुद का रेडियस था सर वो आर के बराबर था, तो उसको अपन लिख देंगे कि हाँ सर यहां से यहां तक की दूरी जो है ना वो तो सर है अपने पास कितनी, आर के बराबर। लेकिन जिस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड का इंडक्शन, वो पॉइंट मान लो यहां कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब तुम बनाओगे इसके लिए क्या, एम्पीरियन लूप बनाओगे इसके लिए, ठीक है। तो इसका जो एम्पीरियन लूप बनेगा वो कैसे पास करेगा, सुनते हुए चलना। इसके लिए तुम बनाओगे इसमें पूरा एम्पीरियन लूप, ठीक है, और ये जो है एम्पीरियन लूप वो कंसर्न पॉइंट पी से पास करेगा, ठीक है। अब इसकी दूरी अपन लेंगे, कितनी हो जाएगी, वो दूरी सर आर के बराबर हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी सर आर के बराबर, ठीक, छोटा वाला आर बोलते हैं उसको अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। अब देख क्या होगा ना कि जब अपन यहां पे निकालेंगे फील्ड का इंडक्शन, तो अपन को पता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएल का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, ठीक है। आई डैश का मतलब क्या होता है, थ्रेडिंग करंट, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। बी आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा लोअर लिमिट 0, भाई ये डीएल कहां पे आ रहा है सर, डीएल आएगा ऑन द एम्पीरियन लूप, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूं क्या कि डीएल लाइज ऑन एम्पीरियन लूप। डीएल कहां पे आएगा सर, डीएल आएगा ही एम्पीरियन लूप के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई, अच्छा एम्पीरियन लूप का जो रेडियस था वो तो आर के बराबर था, इज इक्वल्स टू भाई म्यू नॉट आई डैश, और मैं यहां पे लिख देता हूं कि आई डैश इज इक्वल्स टू आई है, आई डैश इक्वल टू क्या है, आई है, क्योंकि पूरा करंट जो है ना वो करंट, वो जो पूरा करंट है वो एम्पीरियन लूप के अंदर समा गया बेटा, ठीक है। ये जो पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर था, ये सबका मिला करके, इस सबका मिला जुला करके जो करंट था वो था आई के बराबर, इन सबका मिला जुला करके जो करंट था वो था आई के बराबर। तो ये तो पूरा जो एम्पीरियन लूप है उसके अंदर पूरा कंडक्टर ही समा गया, तो ये पूरा करंट भी समा गया होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई हो गया होगा, ठीक। अब जब अपन यहां पे खेलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, बी ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, माफ कीजिए 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के आई बाई आर मैं इसको कह सकता हूं, तो अपने पास ये आ गया फॉर्मूला। तो इज इक्वल्स टू भाई काम कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है, के होता है, तो 2 के आई बाई आर ये आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। लेकिन कहां पे आ रहा है सर, ये तो आ रहा है आउटसाइड, ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आउटसाइड। इसका मतलब कि आउटसाइड में अगर चेक किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी, ठीक है, पक्का आया समझ। जितना आप दूर लेके जाओगे पॉइंट को उतना मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कमजोर पड़ता रहेगा, इट इज एज सिंपल एज दैट, क्लियर। ओके सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, चलें आगे बढ़ेंगे। ओके ये वाला, अच्छा अगर तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। फिर बहुत बढ़िया, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, पक्का क्लियर हो चुका है। चले तो अब इसी लॉजिक को यूज करते हुए अपन अगला वाला भी निपटा देंगे। क्या लिखा हुआ है कि यहां पर डेरिवेशन करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फॉर पॉइंट पी लाइंग ऑन द सरफेस, लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो दिखने में तो कुछ इस तरह का होने वाला है पूरा मसला। ये अपने पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर मान लिया अपन ने अपने पास ये रहा, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करंट पूरा छेद के ऐसे निकल जाता है, तो जी हाँ करंट ऐसे ही पूरा छेद के निकल गया, ठीक, ये ऐसे निकल गया पूरा करंट, ऐसे करंट निकल गया पूरा, ठीक है। अब पता है क्या होता है कि यहाँ पे ना जिस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड का इंडक्शन, वो पॉइंट जो है वो यहीं पे लाई कर रहा है इस पर, ठीक है। तो अब जो आप इसका एम्पीरियन लूप बनाओगे ना बेटा, वो दरअसल क्या होगा कि ये अपने पास सिलेंडर था, एकदम चिपक के भैया उसी पे आ गया है तुम्हारा पूरा एम्पीरियन लूप, कुछ इस तरह से ऐसे। अच्छा पीछे का पार्ट दिखाई नहीं देगा बिकॉज सामने आ चुका है सिलेंडर, ठीक। तो इसका जो खुद, अच्छा एक सेकेंड और, ये जो एम्पीरियन लूप है, तो एम्पीरियन लूप तो बन गया रेड कलर का। अब ये जो कंसर्न पॉइंट की दूरी है उसको अपन कहते हैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला है वो क्या होता है कि यहां से लेकर के यहां तक इसका जो खुद का रेडियस होता है वो होता है कैपिटल आर के बराबर, और ये जो पूरा कलेक्टिव करंट है ना, जो हर रोम रोम से जो करंट पास कर रहा है उसको पूरा मिला करके जो कलेक्टिव करंट है दिस इज आई, ठीक है। तो आई को मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज
द कलेक्टिव करंट ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द कलेक्टिव करंट, दिस इज द कलेक्टिव करंट ऑफ द कंडक्टर, this is the collective current of the current carrying conductor. It is as simple as that. Okay sir, ये वाला फंडा अपना डन हो चुका है, मतलब ये परसेप्शन तो क्लियर हो चुका है। अब निकालेंगे अपन इसके सरफेस पे, तो ये दूसरा डेरिवेशन स्टार्ट होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ऑन द सरफेस निकलता है। ये दूसरा फंडा स्टार्ट होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ऑन द सरफेस निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा फोकस करते हुए चलिएगा। मान लेते हैं अपने पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो दिखने में कैसा होगा बेटा, तो जरा गौर करा जाए इसको अच्छे से। ठीक, बढ़िया। अब देख क्या होता है, यहां से ना एक रेफरेंस लाइन के तौर पे मैं इसको ऐसे कर देता हूं भाई कि एक रेफरेंस लाइन के लिए मान लेते हैं। अब उतना पूरा नहीं बनाएंगे अपन, तो करंट ऐसे एंटर करा होगा, ऐसे, और फिर करंट ऐसे यहीं से निकल गया होगा। ठीक है, तो एक सेकेंड बस, ऐसे और फिर करंट ऐसे निकल गया होगा। ठीक, तो ऐसे वो पूरे हर क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं, तो मैं इसको फिर पूरा ऐसे दिखा दूंगा कि हाँ भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला भी हो गया इस तरफ, ये वाला भी हो गया इस तरफ, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। ठीक है, हर तरफ से आ रहा करंट करंट करंट। तो कलेक्टिव करंट जो है ना वो अपने पास मान लेते हैं अपन आई के बराबर है ना। अब इसका जो खुद का रेडियस होता है, इसके खुद के रेडियस को तो भाई रेफरेंस लाइन ये रही, दिस इज द रेफरेंस लाइन। तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो खुद की रेडियस है वो है ठहरी आर के बराबर। अब जिस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड का इंडक्शन, लेट सपोज वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो एम्पीरियन लूप फिर अपन इस पूरे पॉइंट से पास करवाएंगे और फिर निकल जाएगा वो पीछे। इट्स एज सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा, इत्मीनान से समझते हुए चलना, ये हो जाएगा आर के बराबर। भाई जब यहाँ पे अपन करेंगे ना एम्पियर सर्किटल लॉ, तो क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बाई कॉस थीटा। मैं समझ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। भाई एक बात समझो, यहां पर जो एम्पीरियन लूप है वो कंडक्टर के साथ समा गया है पूरा। ठीक है, मतलब कंडक्टर ही एम्पीरियन लूप हो चुका है, एम्पीरियन लूप ही कंडक्टर हो चुका है। तो जो करंट अपने पास कलेक्टिवली आ रहा है, करंट ऑफ द कंडक्टर, वही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आई डैश इक्वल टू आई हो चुका है। और जरा दूसरी बात सुनना, थीटा क्या होता है सर, थीटा होता है बी और डीएल के बीच का एंगल। इसका डीएल कहां जाएगा, एम्पीरियन लूप पे टेंजेंशियल इनसाइड। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, एम्पीरियन लूप पे टेंजेंशियल इनसाइड। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो cos 0 होता है 1। तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स i डैश, तो i के बराबर हो चुका है। dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट i। ठीक है, तो b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i। अब जरा ध्यान देना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i अपॉन 2 पाई r। अब एक बहुत ही ज्यादा उम्दा बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पे जो r है ना, देखो छोटा वाला r अपन किसके लिए यूज करते हैं सर, फॉर द रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप। ठीक, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जो रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप है और जो रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एग्जैक्टली सेम है। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स i ओवर 2 पाई r। इट्स एज सिंपल एज दैट। बताओ भाई, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन चलेंगे इसके आखिरी वाले फंडे की तरफ। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर। ओके, ये वाला हो चुका है, पर्सपेक्टिव पूरा क्लियर। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन फॉर पॉइंट पी लाइंग इनसाइड द सिलेंडर। यहां पे है सबसे प्यारा मसला, यहां पर है सबसे प्यारा मसला। ठीक, तो अब देखते हुए चलना, तीसरा पॉइंट आ चुका है। अरे तीसरा पॉइंट आ चुका है, ये तीर कहां से आ गया, तीसरा पॉइंट आ चुका है, इनसाइड निकालना है। इस बार अपन को मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कहां निकालना है सर, इनसाइड द करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक, तो अपन बनाते हैं इसका पूरा अपन सर्कुलर करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। बड़ा सा सिलेंडर ले लिया गया है सर, यहां पे
बड़ा सा सिलेंडर यहाँ पे लेके रख लिया गया है ना। अब देख क्या होगा, इसका जो रेफरेंस लाइन होगा ना, सुनते हुए चलना अच्छे से, इसका जो रेफरेंस लाइन होगा, लेट मी टेक दिस एज द रेफरेंस लाइन, ठीक है, लेट मी टेक दिस एज द रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पे करंट जाएगा ऊपर की तरफ। अब क्या है कि करंट ना, जैसे कि अपन जानते हैं कि हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू निकल रहा है करंट, तो सर निकल रहा है हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी बात है कि हमको जहाँ पे करंट निकालना है ना, हमको निकालना है इनसाइड। हमको कहाँ निकालना है सर करंट? हमको निकालना है इनसाइड। बस एक सेकेंड भाई, ये रंगोली में बहुत टाइम जा रहा है यार, इस रंगोली में बहुत टाइम जा रहा है। चलो अब तो बना दिया, अब नहीं बनाएंगे इसके बाद, है ना। ये आखिरी वाला कहाँ, कंडक्टर के बाहर चला गया तो। चलो अब चलेगा आपको ऐसा, है ना। अब इसका देख भाई, इसका जो खुद का रेडियस है दैट वी ऑलरेडी नो, ये रेफरेंस लाइन से इसकी जो खुद की दूरी है दैट वी ऑलरेडी नो कि सर ये तो r के बराबर है। लेकिन जिस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड का इंडक्शन, लेट्स सपोज वो पॉइंट जो है ना वो यहाँ कहीं आ रहा है, लेट्स सपोज वो पॉइंट जो है ना वो यहाँ कहीं आ रहा है, ये मैंने कहा पॉइंट P, ठीक है। तो इसका जो एम्पीरियन लूप बनेगा ना वो कैसा बनेगा, सुनते हुए चलना, ये बनेगा इसका एम्पीरियन लूप। बोलो हाँ कि ना? यस सर, सटीक है, ठीक है। ये बनेगा इसका एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप है तो इमेजिनरी है, एम्पीरियन लूप है तो कैसा है सर? इमेजिनरी है। एम्पीरियन लूप कैसा होता है सर? इमेजिनरी ही होता है, ठीक है। ये रहा अपने पास में एम्पीरियन लूप। अब देखना, मेरी बात सुनते हुए चलना, क्या होगा जब करंट इसके थ्रू पास करेगा ना, तो कहानी जो है ना वो कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर आप मेरा पूरा पर्सपेक्टिव समझ सकें भाई, मैं चाह रहा हूं कि कलाकारी से ना आपका पर्सपेक्टिव पूरा क्लियर हो जाए, ठीक। करंट इसको छेदते हुए ऐसे ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, तो क्यों ना इस करंट को थोड़ा सा देखें। करंट इसको छेदते हुए निकल रहा है, ऐसे गया ऊपर, ये भी करंट ऐसे गया, ये आई डैश है भाई, आई डैश सिर्फ इतना सही है, आई डैश जो है ना वो सिर्फ इतना सही है। आप समझे मेरी पूरी बात को? ये जो पूरा कलेक्टिव करंट है ना, दिस इज आई के बराबर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कलेक्टिव करंट तो आई के बराबर है, लेकिन एम्पीरियन लूप से ये जो करंट ऊपर की तरफ पास कर रहा है ना, इसको अपन नाम देते हैं क्या? आई डैश का, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इटसेल्फ इज द एम्पीरियन लूप, दिस इटसेल्फ इज द एम्पीरियन लूप। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, पूरी समझ में आ गई। इसका जो खुद का रेडियस है वो होगा रेडियस r के बराबर। पक्का पक्का क्लियर है? अब जरा गौर करना कैसे अपन निकालेंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हम जानते हैं कि क्या होता है, इसको मैं लिख दूं कि b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? dl का, और ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है आई डैश, लेट मी कॉल दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सर आई डैश क्या होता है? आई डैश का मतलब होता है कितना करंट पास कर रहा है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से। तो यहाँ पे जो टोटल करंट आई है ना वो पूरे बड़े वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पास कर रहा है, ठीक है। जो टोटल करंट आई है वो पूरा इस बड़े वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पास कर रहा है। बोलो कोई दो राय तो नहीं है? ये सब पूरा क्लियर है। तो अपन एक काम करते हैं, करंट थ्रू एम्पीरियन लूप जब निकालना है, करंट वाया, जब अपने को करंट निकालना है वाया एम्पीरियन लूप, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे पता है? सुनो मेरी बात सुनते हुए चलना। एम्पीरियन लूप के एरिया में से कितना थ्रेड कर रहा है करंट, ये निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड का मतलब ये कि पहले अपन निकाल लेते हैं करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले हम निकाल लेते हैं करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ द एम्पीरियन लूप से। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? अगर आपको निकालना होता है करंट थ्रू द एम्पीरियन लूप, अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज द करंट थ्रू द एम्पीरियन लूप, तो अपन एक काम कर लेंगे, अपन निकाल लेंगे करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ द एम्पीरियन लूप के साथ, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ द एम्पीरियन लूप, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे? एरिया ऑफ द एम्पीरियन लूप के साथ। इतनी प्यारी सी बात है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो करंट वाया एम्पीरियन लूप का मतलब आई डैश हो गया इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो टोटल करंट वाज आई एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज पाई आर का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया ऑफ द एम्पीरियन लूप के साथ, मतलब पाई इंटू आर के स्क्वायर के साथ। इतनी सिंपल सी बात है। अब जरा गौर करते हुए चलना इत्मीनान से, पाई से पाई निपट जाएगा। अब आएगा भाई आई डैश, बड़ी मशक्कत के बाद आ रहा है आई टाइम्स, अच्छा एक काम करूं क्या इसको मैं,
आर अपॉन आर का ऐसा कर दूं क्या होल स्क्वायर, चलेगा आप लोग को? यस सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आई डैश मिला उसको कहां भरना पड़ेगा? फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर। याद रखना डीएल कहां पे आता है सर? एम्पीरियन लूप पे आता है। इस एम्पीरियन लूप पे आने वाला ना बहुत छोटा छोटा डीएल होगा, ये डीएल होगा, फिर ये वाला हिस्सा भी डीएल होगा, फिर ये वाला हिस्सा भी डीएल होगा, फिर ये वाला हिस्सा भी डीएल होगा। तो ऐसे एम्पीरियन लूप पे ना बहुत छोटे छोटे हिस्सों में क्या आ रहा है तुम्हारे पास में? डीएल आ रहा है सर। और उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी जा रहा था, दैट्स व्हाई cos 0 हो गया। तो cos 0 को अपन ने 1 लिख दिया, उसको शो ही नहीं करा, ठीक है। अब देख इसको अपन पुट करेंगे इनटू फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं इसको लिख दूं पुट आई डैश इनटू इक्वेशन नंबर 1। जैसे पुट करेंगे आई डैश को इक्वेशन नंबर 1 में, ये रहे इक्वेशन नंबर 1, तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई? बी रह जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है सर? ये तो होता है 2 पाई, और ये अपने पास क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल्स टू आई आर का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। तो एक आर से एक आर जो जाएगा वो निपट जाएगा, एक आर से एक आर तो निपट जाएगा। तो अपने पास अब क्या बचेगा? बी इज इक्वल्स टू अपने पास क्या बचेगा यहां पे अपने पास? अच्छा एक सेकेंड, म्यू नॉट भी तो था म्यू नॉट टाइम्स आई डैश था ना बेटा, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश था, ठीक है। तो अपने पास बी कितना बच जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है। उसके बाद नीचे कितना आ जाएगा? आई अपॉन आर का स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर, आई तो था ऊपर और वहां पे एक आर बचेगा। तो ये था तुम्हारे पास में क्या? इनसाइड, ये तुमने निकाला है इनसाइड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इवैल्यूएटेड इनसाइड। तो इसको देख करके आप सीधे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर। क्या बोल सकते हैं आप इसको देख करके सीधे? कि मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ चुका है? आर आ चुका है। इतनी सिंपल सी बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ चुका है। इतनी सिंपल सी बात है, बस कहानी खत्म हो रही है। तो आपको मेरे ख्याल से ये वाला फंडा क्लियर हो चुका होगा। याद रखना जब आप इनसाइड हो ना तो बी प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे आप सरफेस पे आ गए तो बी मैक्सिमाइज हो गया, और जैसे आप उससे बाहर चले गए तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, ठीक। सर ये अंदर में बी प्रोपोर्शनल टू आर कैसे? कई लोग सोचते हैं कि सर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो तो कम होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो आप बता रहे हो सर कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो बी बढ़ जाएगा। तो बेटा मैंने कहा है कि बी बढ़ेगा कब? जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, लेकिन वो कब होगा? सिर्फ अंदर वाले केस में होगा। ऐसा क्यों सर? जरा गौर करो। जैसे मान ले इस पूरे कंडक्टर में 100 एम्पियर करंट है, मान लेता हूं फॉर इंस्टेंस, ठीक है। यहां पे पूरे कंडक्टर में 100 एम्पियर है और इसके थ्रू कितना पास कर रहा है? अभी सिर्फ 10 एम्पियर पास कर रहा है। तो जब तक आप इनसाइड रहोगे तो थ्रेडिंग करंट जो है वो मेन करंट से कम रहने वाला है। क्या बोला मैंने? जब तक आपका कंसर्न्ड पॉइंट सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर जो सिलेंड्रिकल है, इस जब तक आपका जो कंसर्न्ड पॉइंट है वो सिलेंडर के अंदर रहेगा तब तक थ्रेडिंग करंट की वैल्यू मेन करंट के मुकाबले कम रहने वाली है। मेन करंट 100 एम्पियर, थ्रेडिंग करंट सिर्फ 10 एम्पियर, ठीक है। अब हम एक बात को जानते हैं कि अगर करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, लाजमी सी बात है। अब जरा ध्यान देना भाई, जब छोटा सा करंट कैरिंग जब छोटा सा एम्पिरियन लूप था तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड मान ले 10 टेस्ला की आ गई, ठीक है। अपन अंदर ही खेल रहे हैं लेकिन हल्का हल्का बाहर जा रहे हैं। मतलब क्या? अंदर ही रहना है सिलेंडर के, लेकिन हल्का हल्का सा रेफरेंस लाइन से दूर जाएंगे अपन, ठीक है। तो जैसे मैंने मान ले कि इसको हल्का सा मैंने और चौड़ा करा तो अब यहां पे मान ले 30 एम्पियर करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। यहां इसको मैंने और चौड़ा करा तो मान ले अब 60 एम्पियर करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गई। भाई मैं इसको पूरा बाहर तक ले गया, मतलब क्या? अब पूरा 100 एम्पियर पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप रेफरेंस लाइन से दूर की तरफ जाओगे, फिर से बोल देता हूं, ये अपने पास रेफरेंस लाइन है, जैसे जैसे आप रेफरेंस लाइन से दूर की तरफ जाओगे तो वैसे वैसे जो एम्पीरियन लूप का करंट है वो बढ़ेगा, तो उसके करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन बाहर आओगे तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ये वाला फंडा क्लियर हो गया? इत्मीनान से इसको नोट कर लो, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर क्लियर हो गया, ठीक। ओके भाई चले, तो अब आपने क्या चीज देख ली थी? आपने अब तक ये देख लिया, कंक्लूजन समझना सर। कंक्लूजन, जब तक आप इनसाइड हो तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो अगर प्रोपोर्शनल टू आर है तो जैसे आप इनसाइड में खेल रहे हो भाई, देख आर इज, ये अपने पास मान लेते हैं अपन कि ये आ गया है आर इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक है। और ये आ गया है आर इक्वल टू आर, आर इक्वल टू आर का मतलब क्या होता है? ऑन द सरफेस होता है।
R इक्वल टू आर का मतलब क्या होता है, ऑन द सरफेस होता है। तो जब आप सेंटर से सरफेस तक का गेम खेल रहे हो, जब आप सेंटर से सरफेस तक का गेम खेल रहे हो, तो ये पूरा गेम तो इनसाइड ही चल रहा है ना। और जैसे आप सरफेस के बाहर चले गए तो आप एब्सोल्युटली चले गए हो आउटसाइड, यहां तक कोई दो राय नहीं है। अगर मैं इसको यहीं पे डायग्राम के सहारे से बता दूं, ये लिया अपन ने एक सिलेंडर, ठीक है, डायग्राम को हल्का सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर करें अच्छे से तो भाई ये इसकी रेफरेंस लाइन है, ये इसकी रेफरेंस लाइन है, तो और ये इसका खुद का रेडियस है आर के बराबर, ठीक। तो ये सरफेस था, ये सेंटर था, अब ये पीछे भी आ सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। इसके बाहर अगर गए तो एब्सोल्युटली यू आर आउटसाइड, है ना। तो इनसाइड में तो क्या है, बी प्रोपोर्शनल टू आर आ चुका है फर्स्ट, तो ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। ऑन द सरफेस अगर चेक किया जाए तो ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 2KI बाई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस, ठीक है। और अब अपन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आउटसाइड, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ चुका था। तो यहाँ पे अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो ग्राफ चले आएगा नीचे की तरफ। इतनी शानदार सी बात थी, इत्मीनान से आपको समझ में आ गया होगा, पक्का क्लियर हो गया है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर क्लियर हो चुका है। और अब आपको लेकर के आते हैं इस पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार से क्वेश्चन के ऊपर। भाई सारा फॉर्मूला आप लोग को दिखवा चुका हूं मैं, सब कुछ डिराइव भी करवा चुका था, सारा फॉर्मूला अपन डिराइव कर चुके हैं, हाँ कि ना, ठीक है। ये अपने पास तो इनसाइड वाला हो गया, उसके बाद फिर ये था अपने पास कहां पे, ऑन द सरफेस वाला, और ये था अपने पास में कहां पे, आउटसाइड वाला, ठीक है। अगर नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो अब ले लो, जल्दी करो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। आउटसाइड, ऑन द सरफेस, ये हो गया तुम्हारे पास में इनसाइड। और अब तो मैं सवाल दिखा रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो फ्रॉम हियर। अब सवाल जो है वो ये रहा सवाल, मैं चाहूंगा एक बार आप सेल्फ ट्राई करें और जो भी आपका आंसर आ जाए वो बहुत ही तसल्ली से कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना। भाई सही हो गया तो बहुत बढ़िया, बधाइयां। अगर गलत हो गया इन एनी केस तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूं आपके सामने, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इस सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चले ठीक है, फिर देख लिया होगा सवाल, अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड मेटल रॉड जिसका रेडियस है कितना, 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। मतलब खुद का जो रेडियस है, खुद का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, विच इज बेसिकली कैपिटल आर, विच इज बेसिकली कैपिटल आर इज 4 सेंटीमीटर। कन्वर्ट तो करना पड़ेगा 10 की पावर -2 मतलब सेंटी। उसके बाद क्या है, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो आई है तुम्हारे पास में कितना, 2 एम्पियर के बराबर में आई है। बहुत बढ़िया, आगे देखा जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है ओवर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, बढ़िया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो मतलब छोटा वाला आर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब जरा प्लीज गौर करना, यहां पे जो वायर है उसका खुद का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो निकालना है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इनसाइड निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि कंसर्न्ड पॉइंट जो है ना वो इनसाइड है, देयरफॉर कंसर्न्ड पॉइंट इज इनसाइड द सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, इनसाइड द सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये वाला मसला पूरा क्लियर है, यस सर ये वाला मसला पूरा क्लियर है। तो एक बार डायग्राम आपके लिए क्लियर कर दूं क्या, तो बेहतरीन तरह समझ में आ जाएगा। यस सर कर दिया जाए एक बार। तो ये हमने बना दिया है आपके पास में सर्क्यूलर सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। यस सर क्लियर। अब क्या इसका जो खुद का रेडियस था वो था कितना अपने पास था सर, ये था अपने पास 4 सेंटीमीटर। तो ये दिस इज बेसिकली द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब इसका जो खुद का रेडियस है वो एब्सोल्युटली 4 सेंटीमीटर है, मतलब कैपिटल आर है 4 सेंटीमीटर, लेकिन जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो तो सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर पे ही आ गया है। जिस पॉइंट पे निकालना है वो तो सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर पे ही आ गया है। तो ये दूरी है अपने पास कितनी सर, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पे ये कंसर्न पॉइंट आ रहा है, यस सर। 3 सेंटीमीटर पे ये कंसर्न पॉइंट आ रहा है, यस सर, ठीक है। ये छोटा वाला आर कहलाता है ना, फिर ये छोटा वाला आर कहलाता है। तो ये हो गया सर छोटा वाला आर। अब आपको निकालना है इस पॉइंट पे इंडक्शन। भाई फॉर्मूला क्या होता है, भाई फॉर्मूले से ही चलना पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वैसे तो अगर आप लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया है कमेंट सेक्शन में तो भाई क्या बात है यार, नजर ना लगे किसी की। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इनसाइड क्या हो जाएगा, के आई बाई आर का स्क्वायर
इनटू आ जाएगा यहाँ पे R, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपने पास KI 2KI बेसिकली, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2KI, तो यहाँ पे अपन 2KI कर देंगे यहाँ पे, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई तो कर दें एक बार, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इनसाइड 2, K क्या होता है 10 की पावर -7, उसके बाद I कितना है सर, I अपने पास 2 है, उसके बाद R कितना है सर, छोटा वाला R कितना है, छोटा वाला R 3 सेंटीमीटर है, 3 10 टू द पावर -2, उसके बाद नीचे आएगा R का स्क्वायर, R मतलब 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और सेंटी का स्क्वायर करेंगे मतलब 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 10 की पावर -7 पहुंच जाएंगे, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इनसाइड अपन निकाल रहे हैं। एक काम करो बेटा, मल्टीप्लाई करो उसको, 2 2 4, तो 4 ने काटा इसको 4 से, तो 3/4 बचेगा। अब जरा पावर खेल लो एक बार अच्छे से, तो 10 की पावर कहाँ पहुंच जाएंगे पर -9 प्लस 4 करेंगे तो -5 पहुंच जाएंगे। यस सर सही जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड जो आएगा भाई 3/4 कितना होता है, तो 0.25 इंटू 3 करेंगे तो 0.75, तो 0.75 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इनसाइड अगर अपन चेक करेंगे ना तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7.5। अगर पॉइंट को मैं एक दफा आगे लेके चले जाऊं, अगर मैं पॉइंट को एक स्टेप आगे लेके चले जाऊं तो कितना हो जाएगा 7.5 10 की पावर -6 टेस्ला, 7.5 10 की पावर -6 टेस्ला। इतनी आरामदायक बात थी ये। तो ये हो जाएगा अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए भाई, ध्यान रखना 2KI/R² इंटू R होता है, ठीक। यस सर क्लियर। So this question is all done for you। और ये था अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर का पूरा डेरिवेशन पर बेस्ड लेक्चर। अंदर भी निकाल लिया, सरफेस पर भी निकाल लिया और बाहर भी निकाल लिया प्रॉपर डिराइव करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो देख के लगा होगा कि हाँ भाई ये वीडियो अपने काम का था, इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं फिजिक्स में और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, बड़े ही प्यार भरे शब्दों में आप कमेंट सेक्शन के थ्रू वो सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका फीडबैक जेन्युइन लगेगा तो उस पर काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। इसी के साथ खत्म करता हूं इस पूरे लेक्चर को, इस पूरी क्लास को। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन द प्लेलिस्ट। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।